हेलो फ्रेंड्स। लास्ट जो मैंने लेक्चर में बताया था वो बुलियन के कुछ रूल्स बताए थे और वो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट बोला था मैंने उस टाइम भी कि वो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आज मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ बुलियन एक्सप्रेशन का और उसमें हम कुछ रूल्स यूज़ करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियोज़ में किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन होंगे ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे, सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिया बिल्कुल सिंपल सा, और ये भी जो क्वेश्चन है ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन बुलियन अलजेब्रा फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट ए बार प्लस सी ब्रैकेट क्लोज, देन द फंक्शन एफ इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन ए एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बार सी, ऑप्शन बी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार बी, ऑप्शन सी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बार बी, ऑप्शन डी एफ इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ एक बार। मेरे पास फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन मेरे पास दिया है एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी ए बार प्लस सी, सिंपल। और लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, फंक्शन एफ क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार प्लस सी प्लस बी, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया मैंने, जैसे आप मैथमेटिकल में सिंपली करते हो वैसा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। ठीक है, तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किया, पहले इसको लिखा फिर इस फंक्शन को लिखा प्लस बी फिर से इस फंक्शन को लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ होता है। ठीक है, फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया इसमें। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया इसमें। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या, ए डॉट बी प्लस सी, आप इसको कैसे लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, सिंपली ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट सी। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी सी। अब मेरे पास एक लॉ क्या होता है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो ए डॉट ए बार ये होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस ए डॉट सी प्लस जैसे मैंने बोला था कि ए डॉट बी है तो उसको आप बी डॉट ए भी लिख सकते हो, तो मैंने इसको चलो ऐसे करके लिख लेता हूँ, ए बार डॉट बी प्लस बी सी। अब देखो इसमें कुछ मेरे पास कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, कॉमन करके कुछ हो नहीं रहा, सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में क्या है, सिर्फ 2 टर्म्स में दिया है आंसर मेरे पास। ठीक है, अब इसके लिए मैं कुछ और अप्रोच भी लगानी पड़ेगी। अब मैं सारे, अगर मैं स्मार्ट अप्रोच लगाऊँ तो मैं अगर ऑप्शन देखता हूँ अपने, ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखता हूँ मैं, ठीक है, ए बी प्लस ए बार सी, और मैं सारे ऑप्शन अगर चेक करूँ तो मेरे पास बी और सी कहीं भी कॉमन नहीं है। ठीक है, बी सी कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब मेरे को स्मार्ट अप्रोच अगर लगानी होगी तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को बी और सी को मैं कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ इस फंक्शन से मैं। ठीक है, अब मेरे पास जो फंक्शन क्या बच गया है, फंक्शन मेरे पास बच गया है ए डॉट सी प्लस ए बार डॉट बी प्लस बी सी। अब मैंने बी सी को एलिमिनेट करना है, तो बी सी को एलिमिनेट करने के लिए मेरे को कोई ऐसी टर्म इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसको इंक्लूड करने पे मेरे को मेरे जो फंक्शन है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, अगर मैं किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी चीज़ को डिवाइड करता हूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ को, वो चीज़ वैसी हो जाती है। तो वैसे मेरे को कुछ यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा ताकि उस चीज़ को यूज़ करके मेरे पास कोई फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी टर्म्स मेरे पास क्या होती है, ए
प्लस ए बार, ठीक है, ए प्लस ए बार, ठीक है। और यहाँ मैंने ए प्लस ए बार ही क्यों लिया, बी प्लस बी बार क्यों नहीं लिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो टर्म ऐसे लेनी है एलिमिनेट करने के लिए जो मेरे पास जो फंक्शन दिया है, जैसे बी और सी है, जो इनमें प्रेजेंट नहीं है, जैसे बी और सी में क्या है, ए प्रेजेंट नहीं है मेरे पास, इसमें वेरिएबल कितने टोटल, ए बी सी, 3 वेरिएबल है। जो मेरे पास ये टर्म है इसमें बी और सी तो है पर ए नहीं है, तो मैंने क्या करना है, ए टर्म्स लेनी है। जैसे आपने पढ़ा होगा सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स पढ़ी होनी आपने, ठीक है। तो जैसे उसमें करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म में, तो ठीक है वैसे इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि मेरे पास ए प्लस ए बार क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ए प्लस ए बार मेरे पास 1 होता है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ए प्लस ए बार मेरे पास 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय बी सी और फिर से बी सी बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसको कोई ऐड करने से मेरे पास कोई इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस ए बार डॉट बी प्लस ए बी सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया मैंने यहाँ भी, ठीक है, प्लस ए बार बी सी, ओके। अब मैं यहाँ देखता हूँ कुछ कॉमन आ रहा है मेरे पास, क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मेरे पास फर्स्ट में क्या है, ए और सी है, और बाकी मेरे पास ए और सी कहाँ है, देखो इसमें ए और सी है, इसमें ए बार और सी बार है, ठीक है। तो मेरे पास कॉमन कहाँ आ रहा है, एक ये टर्म कॉमन आ रही है, एक ये टर्म में कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इसमें कॉमन आ रहा है मेरे पास ए सी कॉमन आ रहा है, और बच क्या गया मेरे पास, यहाँ मेरे पास 1 बच गया, ठीक है। और यहाँ मेरे पास कितना बच गया, बी प्लस, अब नेक्स्ट टर्म में देखो यहाँ ए बार और बी है, और यहाँ ए बार बी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए बार बी, और बच क्या गया, यहाँ मेरे पास सी नहीं है, तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ मेरे पास सी बच गया, ठीक है। अब मेरे पास एक और लॉ होता है, ठीक है, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर सी है तो आप ऐसा मत सोचना कि कुछ और हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सी भी मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने बोला था कि ए मेरे पास का एक वेरिएबल है, मैं सिर्फ वेरिएबल को ले रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल है उसको अगर मैं 1 से ऐड कर देता हूँ, उसका और ऑपरेशन करता हूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ए सी 1 प्लस बी मेरे पास हो गया 1 प्लस ए बार बी, 1 प्लस सी मेरे पास फिर से 1 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन कितना आ गया, फंक्शन मेरे पास आ गया ए सी प्लस ए बार बी, ए सी प्लस ए बार बी, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया। अगर मैं ऑप्शन देखूँ अपना, तो पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, ए बी प्लस ए बार सी, ठीक है, तो ये ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन बी मेरे पास क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ये मेरे पास ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, ए सी प्लस ए बार सी, ठीक है। तो ये मेरे पास राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, बस इसमें कोई थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगानी है। पहले सिंपली सॉल्व करो, अगर आपके पास मैच कर रहा है आंसर तो ठीक है, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है तब आपको थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी कि मैं बस ऑप्शन में क्या क्या दिया और मेरे को चाहिए क्या क्या, ठीक है। जैसे मैं बस यहाँ मैंने स्मार्ट अप्रोच क्या लगी, मैं बस ऑप्शन में सारी टर्में जो दी थी उनमें बी सी किसी में भी नहीं था, वो मिसिंग था, तो मैंने बी सी को एलिमिनेट करना था। तो एलिमिनेट करने के लिए मेरे को कोई ऐसी टर्म चाहिए थी जिसको मैं ऐड करके ना तो मेरे पास इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ रहा था, ना तो उसमें कोई चेंज आ रहा था, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ए प्लस ए बार ले लिया, ठीक है। फिर उसको सिंपली सॉल्व किया, कॉमन लिया, और सिंपल सिंपल जो रूल थे मेरे पास बुलियन एक्सप्रेशन की उनको यूज़ किया। और मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप जो मेरे पास जो बुलियन लॉ है उनको आप अच्छे ढंग से पढ़ें। अगर आप उनको अच्छे ढंग से केयर करते हो तो आपके लिए, मैं नहीं सोचता कि ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा टफ हो जाएंगे। तो ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।